अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है, जो इस बात पर ईमान रखता है कि दुनिया को छोड़ना है, दुनिया से चले जाना है, एक न एक दिन दुनिया को अलविदा कह देना है, कब्र में जाना है, आखिरत में अल्लाह के सामने जवाब दे होना है। अगर आपको ये उम्मीद और यकीन और इस बात पर ईमान है, फमन कान यरजू लिका रब्बी, अल्लाह से मिलने की उम्मीद है, तो फिर क्या काम करना है? फरमाया दो काम कर लो, सिर्फ दो काम कर लो। फलियामल अमलन सालिहा, अगर कोई अमल करो तो नेक अमल करो, कोई अमल करो तो अच्छा अमल करो, काम करो तो अच्छा काम करो, अल्लाह की नजर में भी अच्छा हो। मेरे भाइयों ऐसा काम करो। और फिर फरमाया नेक अमल करने के साथ साथ एक काम जरूर मत करना, वो है वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। या वालों, जो लोग अल्लाह को छोड़ करके दूसरों को पुकारते हो, मुश्किल कुशा समझते हो, हाजत रवा समझते हो, इज्जत देने वाला, जिल्लत देने वाला, बख्शने बख्शाने वाला, अगर अल्लाह के अलावा किसी और को तुम ये रुतबा देते हो, फरमाया माला यजुर्रुका, अगर तुमने उसको नुकसान, फरमाया वो तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता, वो तुम्हें फायदा भी नहीं पहुंचा सकता, लेकिन हाँ फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़्ज़ालिमीन, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिमों में से कहलाओगे। सिर्फ नमाज तक इबादत नहीं माना जाता है, सिर्फ नमाज रोजा हज ज़कात ही इबादत नहीं है, यहाँ पर बैठ करके सुनना ये भी इबादत है, उलमा की बातें सुन करके अमल करना ये भी इबादत है, कुरान की आयतें सुनना भी इबादत है, हदीसें सुनना भी इबादत है, हदीसों पर अमल करना भी इबादत है। इबादत मेरे भाई इसी वजह से फरमाया कि हमने तुमको दुनिया में पैदा किया है अपनी इबादत के लिए, तो अल्लाह को राजी करने के लिए कोई भी काम करना इबादत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठ जाइए, काफी जगह है और बैठ करके शांति के साथ प्रोग्राम सुनिए, आराम से बैठिए, खड़े खड़े मुनासिब नहीं लगता है। आप अच्छे लोग हैं और दीन जलसे को बड़े मोहब्बत के साथ आप सुनते हैं, इस वजह से आप लोग बैठ करके सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन काना यरजू लिक़ाअ रब्बिहि फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अतानी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। रवाहु मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा।
आमीन। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, खुसूसन नाज़िम जलसा शेख अब्दुल अलीम साहब बिशनपुर के इजलास आम के निहायती अहम जिम्मेदारान व मिंबरान, क़ुर्ब जवार से तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ सामीन हजरात, इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, आपका ये प्रोग्राम मस्जिद की तामीर और तौसी के ताल्लुक से मुनक़िद हुई है और इस प्रोग्राम के लिए आप ही के यहाँ के जनाब निज़ामुद्दीन साहब ने मुझसे राबता किया, मैंने वक्त भी दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अपने वक्त पे यहाँ पहुँचा और आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। 1 बजे तक मैं यहाँ रह सकता हूँ, उसके बाद मुझे निकलना है और कल का प्रोग्राम भी कहीं और है, ड्यूटी भी करनी है और मेरे बाद एक मुकर्रिर बंगाली ज़बान में सिराजुल इस्लाम साहब भी आपके सामने खिताब करेंगे, वो भी बहुत शानदार खतीब है। इस वजह से आप लोग मेरे बाद भी उनके प्रोग्राम को जरूर सुनें। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारेला कहने वाले को, सुनने वाले को, जिन लोगों ने अब तक खिताब किया है, जो करेंगे, सबको अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए, आमीन। मस्जिद का माना ही होते सजदा करने की जगह, इबादत जहां पे सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खास हो, उस जगह को मस्जिद कहा जाता है। ऐसे आप इबादत कहीं भी कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं, जंगल में हो, वहां वक्त हो जाए नमाज पढ़ने की तो वहां भी पढ़ सकते हैं। पूरी मस्जिद को, पूरी जमीन को अल्लाह ताला ने मस्जिद बनाई है, पूरी जमीन। लेकिन मस्जिद वन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, मस्जिदें अल्लाह के लिए है और इसमें अल्लाह के अलावा किसी और को न पुकारा जाए। मस्जिद के लिए इतना शानदार प्रोग्राम, बहुत अच्छी बात है। मस्जिद बनाना, मस्जिद बनवाना, मस्जिद की तामीर कराना, करवाना, इस बात की दलील है कि आपके पास ईमान मौजूद है, इस बात की, क्योंकि कुरान ऐलान करते हुए कहता है इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, मस्जिद की तामीर वो लोग करते हैं जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। मोमिनीन लोग ही मस्जिदों की तामीर, देखभाल और मस्जिद के ताल्लुक से आपस में बात करते हैं। मेरे भाइयों, बहुत अच्छी बात है और आपने जिस तरीके से भी मस्जिद के लिए ताउन पेश किया, आपके इस मुबारक कदम को और आपके इस चंदा देने को मैं अल्लाह के बारगाह में दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी इस अमल को अल्लाह कबूल अता फरमाए। हजरत गिरामी, कुरान करीम की एक आयत करीमा मैंने पढ़ी है और बहुत मशहूर आयत इस वजह से क्योंकि जो लोग सूरे कहफ की तिलावत जुमा जुमा में करते हैं उनको ये आयत याद ही होगी और आखिरी आयत सूरे कहफ की वही मैंने पढ़ी है। क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। पहले सरसरी तर्जुमा देख लें, फिर मैं उसकी वजाहत की तरफ जाऊंगा। ऐ नबी आप ऐलान कर दो इन्नमा अना बशर, ऐ नबी आप कह दो कि मैं तुम्हारे जैसा एक इंसान हूं, तुम जैसे एक इंसान हो, एक बशर हो, एक इंसान हो, एक पुरुष हो, वैसे मैं एक इंसान, एक पुरुष हूं। तुम्हारे भी माँ बाप, मेरे भी माँ बाप हैं। दुनिया में तुम्हें परेशानियां आती है, मुझे भी परेशानियां आती है, तुम्हें भी भूख लगती है, मुझे भी भूख लगती है, तुम्हें भी सर में दर्द होता है, मुझे भी सर में दर्द होता है। ऐ नबी आप कह दो इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, बहैसियत इंसान में तुम्हारे तरह हूं, लेकिन
फर्क ये रुतबे और मकाम के एतबार से फर्क है, और ये बहुत बड़ा फर्क है। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, फर्क ये कि मेरे पास वही किया जाता है, मेरे पास वही नाजिल होती है, मेरे पास जिब्राइल अमीन आया करते हैं, मेरे पास कुरान उतरता है, मेरे पास शरीयत उतरती है, मेरे पास अल्लाह का कानून नाजिल होता है। यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, और ये है कि हम सब का माबूद एक है, हमारा और आपका माबूद एक है। अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। फिर फरमाया फमन कान यरजू लिका रब्बिही फल्यअमल अमलन सालिहा। आई मेरे बंदो, आई अल्लाह के नबी आप ऐलान करके कह दो, पूरे लोगों से कह दो, फमन कान यरजू लिका रब्बी, जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है, जो इस बात पर ईमान रखता है कि दुनिया को छोड़ना है, दुनिया से चले जाना है, एक न एक दुनिया को अलविदा कह देना है, कब्र में जाना है, आखिरत में अल्लाह के सामने जवाब दे होना है। अगर आपको ये उम्मीद और यकीन और इस बात पर ईमान है, फमन कान यरजू लिका रब्बी, अल्लाह से मिलने को उम्मीद है, तो फिर क्या काम करना है? फरमाया दो काम कर लो, सिर्फ दो काम कर लो। फलियामल अमलन सालिहा, अगर कोई अमल करो तो नेक अमल करो, कोई अमल करो तो अच्छा अमल करो, काम करो तो अच्छा काम करो, अल्लाह की नजर में भी अच्छा हो। मेरे भाइयों ऐसा काम करो। और फिर फरमाया नेक अमल करने के साथ साथ एक काम जरूर मत करना, वो है वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। कुरान की इस आयत करीमा पर कभी गौर करिए। एक आयत कितनी सारी बातें, कितनी सारी बातें इसके अंदर ये बताया गया, नबी का मकाम भी बताया गया और नबी के बारे में बताया गया। नबी के इंसान है, बस मकाम के एतबार से और रुतबे के एतबार से, ओहदे के एतबार से बहुत ऊंचे हैं, और उनके ऊपर अल्लाह का कुरान नाजिल होता है, इस वजह से उनका मकाम बहुत ऊंचा है। लेकिन फिर पैगाम जो दिया गया कि तुम सब कर रब एक। इबादत किसकी होनी चाहिए? जो तुम सब का रब एक हो, उसी की इबादत होनी चाहिए। मन ताबुद व कैफ ताबुद, इबादत किसकी और इबादत कैसी, इसी पर आज मुझे कुछ बातें कर। आज देखिए, इबादत लोग अल्लाह की करते हैं, लेकिन जिस तरीके से इबादत होनी चाहिए वैसे अल्लाह की इबादत नहीं होती है। मर्जी के मुताबिक, जब दिल में आया नमाज पढ़ लिया, जब दिल में आया नमाज छोड़ दिया, जब दिल में आया अल्लाह को पुकार लिया, जब दिल में आया तो किसी और को भी पुकार लिया। यहाँ तो हालत ये, जब बेटा बेटी न मिलने लगा तो दरगाहों की, चौराहों की और कब्रों की, मजारों की और न जाने किन किन जगहों में जाकर के वो मांगने लगा। किसी को हाजत रवा समझने लगा, किसी को मुश्किल समझने लगा, किसी को गौसे आजम समझने लगा। फरमाया नहीं, इबादत सिर्फ अल्लाह की जाए, हर हाल में तुम अल्लाह को पुकारो, उस अल्लाह के अलावा किसी और को मत पुकारो। कुरान ऐलान करते हुए फरमाता है, ऐ दुनिया वालों, उस अल्लाह को छोड़ करके तुम किसी और को अगर पुकारते हो, वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह मा यमलिकू मिन क़ितमीर, फरमाया ये खजूर के गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। तुम जिसको पुकार रहे हो उसको इतना भी मालूम नहीं है, वो इतना भी नहीं जानता है कि वो अपने कब्रों से कब दोबारा उठाया जाएगा। उसको इतना भी मालूम नहीं है कि अपने अपने कब्रों से दोबारा उठेंगे कब। इस वजह से कुरान ये कहता है, वला तदउ मिन दूनिल्लाह मा ला यनफउका वला यज़ुरुका फइन फअलता फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ दुनिया वालों, जो लोग अल्लाह को छोड़ करके दूसरों को पुकारते हो, मुश्किल कुशा समझते हो, हाजत रवा समझते हो, इज्जत देने वाला, जिल्लत देने वाला,
बख्शने बख्शाने वाला, अगर अल्लाह के अलावा किसी और को तुम ये रुतबा देते हो, फरमाया माला यज़ुर्रुका, अगर तुमने उसको नुकसान, फरमाया वो तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता, वो तुम्हें फायदा भी नहीं पहुंचा सकता, लेकिन हाँ फ़इन फ़अल्ता फ़इन्नका इज़म मिनज़्ज़ालिमीन, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिमों में से कहलाओगे। इबादत अल्लाह की होनी चाहिए, और इबादत किसको कहते हैं? कोई भी काम हो, कोई भी अमल हो, वो काम अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए। अल्लाह इबादत अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो करने का हुक्म दिया है, अगर वो काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए तो मेरे भाइयों उस इबादत को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेगा। लेकिन अपनी मर्जी से कोई इबादत करता हो और सोचता हो कि अल्लाह हमारी इस इबादत से खुश हो जाएगा, तो वो इबादत नहीं मानी जाएगी और उस इबादत को अल्लाह कबूल नहीं करेगा। गौर करिए मेरे भाई, आज हम और आप इबादत कैसे कर रहे हैं? रमजान का महीना आया, इबादत, मस्जिदें फुल, जो नमाज कभी नहीं पढ़ता था वो जाकर के पहली सफ में हाजिर, टोपी कुर्ता पाजामा, हाँ कुरान घर में रखा हुआ ताकों में, जैसे रमजान स्टार्ट ताकों पे से कुरान बाहर निकला, और रमजान में कई बार कुरान लोगों ने खत्म कर दिया, लेकिन जैसे रमजान खत्म वैसे कुरान को ताकों में बंद कर दिया, मस्जिदों को लोगों ने वीरान कर दिया। सच कहा है किसी ने, कहा मुसलमान तो कैसा है, एक चांद देख करके मस्जिदों को आबाद करता है तो दूसरी चांद देख करके मस्जिदों को वीरान करता है। यह हाल है हमारी इबादत का। हम और आप इबादत नहीं, दिखावा कर रहे हैं, दिखावा। एक महीने की इबादत से आप ये मत समझिए कि अल्लाह खुश हो गया। मेरे प्यारे साथियों, पहले के लोग ऐसे तो इबादत कर लेने के बाद, सुन लो बिशनपुर के लोगों और साहिबगंज के रहने वालों, सुन लो कि इबादत कर लेने के बाद सलफ सालिहीन की जिंदगी अगर आप पढ़ेंगे, इबादत कर लेने के बाद कंटिन्यू 6 महीना तक अल्लाह से दुआ मांगते थे कि अल्लाह हमारी इबादत कबूल कर ले, आए अल्लाह हमारे रोजे को कबूल कर ले, आए अल्लाह हमारे तिलावत कुरान को तो कबूल कर ले। 6 महीना तक वो दुआ मांगते थे कबूलियत के लिए। मेरे भाइयों, हमारा हाल ये है कि चांद देखा तो ऐसा लगता है कि हम जन्नती बन गए। अब हमें इबादत करने की कोई जरूरत नहीं, अब हम मस्जिद जाने की कोई जरूरत नहीं, अब कुरान पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, अब हमें कोई नए काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने रमजान ही में जन्नत को कंफर्म कर लिया। ये हाल है आज के मुसलमानों का। आप देखिए, अभी देख लीजिए जोहर असर मगरिब इशा में हालतें आप देखिए, कोई आपसे बाईद और छिपी हुई बातें नहीं है। आप इसको जान रहे हैं कि आज मुसलमानों का हाल मौसमी बन चुका है, बरसाती मेढक की तरह मुसलमानों का हाल हो गया है। जैसे बरसात में जैसे मेढक सामने आ जाता है और बरसात खत्म मेढक खत्म, वैसे मुसलमानों का हाल है कि रमजान आता तो मस्जिदों को भर देता है, रमजान खत्म तो मस्जिदें वीरान हो जाया करती। ये हाल है। इबादत ही के लिए हमें अल्लाह ने पैदा किया है, इबादत ही है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, फरमाया मेरे बंदो, मेरे भक्तों, आए इंसानों, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक रखने वाला हो, मौलवियों को भी इबादत के लिए, जाहिलों को भी इबादत के लिए, बिजनेस करने वालों को भी इबादत के लिए, मर्दों को भी इबादत के लिए, औरतों को भी इबादत के लिए, गर्ज के जितने भी लोग हैं सारे लोगों को अल्लाह ने, इंसानों को और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, आई मेरे बंदो, आई मेरे भक्तों, हमने तुम्हें महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और इबादत करो तो ऐसे करो जैसे अल्लाह तुम्हें देख रहा हो या अल्लाह को तुम देख रहे हो। इबादत का मफहूम बयान इस तरीके से इमाम कायनात ने किया है, अल इहसानु अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराका। इबादत ऐसे करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो या अल्लाह तुम्हें देख रहा है। लेकिन नहीं, आज इबादत भी दिखावा, रियाकारी, शोबाजी, आज इबादत के अंदर भी
रियाकारी आ चुकी है और बहुत ज्यादा आ चुकी है। अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से इबादत को शो में खत्म किया जा रहा है, दिखावे में खत्म किया जा रहा है। इबादत अल्लाह के लिए होनी चाहिए। कोई भी काम करे, सिर्फ नमाज रोजा हज ज़कात क्या इबादत नहीं है? इबादत बहुत कुछ है। अगर आप कमाने के लिए दिल्ली मुंबई कलकत्ता जा रहे हो और आप इससे हलाल कमा रहे हो और वो कमाई आप अपने बीवी बच्चे को खिला रहे हो, तो मेरे भाइयों ये भी इबादत है, इसको भी इस्लाम ने इबादत माना है। अगर आप इससे हलाल कमा रहे हो, रोजी रोटी कमा रहे हो, तो ये भी है, ये भी इबादत है। अगर आप किसी आदमी को, अजनबी को, अगर आपने रास्ता बता दिया, सही जगह आपने बता दिया, ठीक ठाक बातें उसको बता दी, दीन की बातें आपने उसको बता दी, उसके साथ आप सच बोल लिए, तो सच बोलना भी इबादत है। किसी का साथ देना भी इबादत है। अगर वो मजबूर है, अगर वो गरीब है, और अगर आपने उसकी मजबूरी, उसकी गुर्बत को आपने देख करके 10-20 रुपए आपने उसके हवाले कर दिया, फरमाया ये भी एक इबादत है। गर्ज की इबादत का मफहूम बहुत ही ज्यादा मेरे भाइयों, सिर्फ नमाज तक इबादत नहीं माना जाता है, सिर्फ नमाज रोजा हज ज़कात ही इबादत नहीं है। यहाँ पर बैठ करके सुनना ये भी इबादत है, उलमा की बातें सुन करके अमल करना ये भी इबादत है, कुरान की आयतें सुनना भी इबादत है, हदीसें सुनना भी इबादत है, हदीसों पर अमल करना भी इबादत है। इबादत मेरे भाई इसी वजह से फरमाया कि हमने तुमको दुनिया में पैदा किया है अपनी इबादत के लिए, तो अल्लाह को राजी करने के लिए कोई भी काम करना इबादत है। लेकिन अल्लाह को राजी करने का तरीका भी आपको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से लेना पड़ेगा। अपनी मर्जी से सोचना अल्लाह को राजी कर लेंगे, नहीं चलेगा। नहीं, अपनी मर्जी से आप अल्लाह को राजी नहीं कर सकते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कौन सा तरीका अपनाया है। एक अल्लाह, उसी एक अल्लाह की भक्ति करो, एक अल्लाह की, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति नेह नाना किंचन, एक ही ब्रह्मा एक ही पूजा योग है। इस पूरी दुनिया का रचता और नकार सिर्फ एक अल्लाह है, एक ही है, दूसरा नहीं है, न द्वितीय न तृतीय न चतुर्थ न पंचम, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कोई नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह है। उसी एक अल्लाह की भक्ति करो, इबादत करो मेरे प्यारे साथियों। एक अल्लाह को खुश कर लो, वही अल्लाह हम सबका मालिक है, हम सबका खालिक है, हम सबका परवरदिगार है। और उसी अल्लाह ने जितने नबियों को, रसूलों को दुनिया में भेजा है, इसी वजह से भेजा। वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। तमाम रसूलों का भेजने का मकसद, तमाम ऋषि मुनियों का भेजने का मकसद, तमाम पैगंबरों का भेजने का मकसद ये है अन इअ्बुदुल्लाह, के लोगों को इस बात की तरफ गामजन करें, लोगों को इस बात की दावत दें कि इबादत करो तो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की भक्ति करो। आई मर्दों, औरतों, दुनिया वालों, इस दुनिया की चकाचौंध में पड़ने की जरूरत नहीं है। दुनिया में रहो लेकिन आखिरत को मत भूलो। इबादत करना मत छोड़ो, नमाज मत छोड़ो, रोजा मत छोड़ो, ज़कात देना मत भूलो, और गरीबों की मदद करना मत भूलो। इबादत करते चले जाओ, क्योंकि फरमाया अगर इबादत करोगे, मन अमिल सालिहन, जिसने नेक अमल किया तो अल्लाह उसकी जिंदगी को खुशगवार बना देगा। जो नेक अमल करेगा आखिरत भी उसकी बड़ी खुशहाल वाली जिंदगी हो जाएगी। तो दुनिया में आए हो तो अल्लाह की इबादत करो। कितने लोग हैं कॉलेज में पढ़ रहा है तो हमारे लिए इबादत थोड़ी है। स्कूल में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों को देखिए, ऐसा लगेगा इसके लिए नमाज रोजा हज ज़कात है ही नहीं। अगर कोई कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो अपने आप को शाहरुख खान ही समझने लगता है। अगर कोई लड़की अगर कॉलेज में पढ़ने लगती है तो ऐसा लगता है कि हीरोइन की बहन बन जाती है और उसी के रंग रूप को धारण कर लेती है और उसी तरीकों को अपनाने लगती है। ऐसा लगता है सिर्फ नमाज रोजा सिर्फ मदरसों के बच्चों और बच्चों के लिए है, सिर्फ मौलवियों के लिए इबादत है, बाकी लोगों के लिए इबादत नहीं है। नहीं मेरे भाइयों, सारे लोगों के लिए इबादत है। असल इबादत ही तो है पैदा करने का मकसद, असल मकसद यही है। और कब तक इबादत करनी है? वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। कब तक इबादत करनी है? जब तक कि हमें मौत ना जाए।
अगर आई बिशनपुर के लोगों, अगर खड़े खड़े इबादत नहीं कर सकते हो तो बैठ करके इबादत करो, फिर भी तुम इबादत करो, फिर भी तुम नमाज पढ़ो। और अगर बैठ करके नमाज नहीं पढ़ सकते, इतनी ताकत नहीं है कि तुम बैठ बैठ करके नमाज पढ़ो, इस्लाम ने एक और ऑप्शन दिया और फरमाया, रहम किया कि चलो अगर बैठ करके नहीं पढ़ सकते हो तो लेट लेट करके नमाज पढ़ो, और अगर उस हाल में भी नहीं पढ़ सकते हो तो आंखों के इशारे से इबादत करो, नमाज पढ़ लो। इबादत किसी हाल में माफ नहीं है मेरे भाइयों। इस नमाज को तुमने आसान समझा है, इबादत ये तो नमाज फर्ज है, अगर नमाज है तो फिर मुसलमान हो, और अगर नमाज नहीं तो फिर मुसलमान नहीं हो। बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्कस्सला, फरमाया नमाज इस्लाम और कुफ्र के दरमियान फर्क करने वाली चीज है। अगर कोई नमाज पढ़ तो वह मुसलमान है, और अगर नमाज नहीं पढ़ता है तो मेरे भाइयों इस्लाम से उसका कोई नाता नहीं है। अगर आधार कार्ड में उसका नाम है, वोटर कार्ड में उसका नाम है, इस्लामिक नाम रखने से कोई मुसलमान नहीं होता है, बल्कि नमाज जरूरी है, और नमाज नहीं पढ़ता तो फिर वो मुसलमान कैसे हो सकता है। इस वजह से मेरे प्यारे साथियों, इबादत हर हाल में आपको करनी है। मैदान जंग हो रही हो, जंग के अंदर तलवारें चल रही हो, नेज़े बरस रही हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं आधी जमात लड़ाई करेगी, जंग लड़ेगी, लेकिन आधी जमात को नमाज अदा करनी होगी, और जब ये जमात नमाज पढ़ ले तो ये जंग के अंदर शामिल हो जाए, और वो आधी फौज आकर के नमाज पढ़ ले। ऐसे हाल में भी नमाज माफ नहीं है। इस्लाम ने इबादत को इस तरीके से बताया है, लेकिन आज चौराहों पर बैठ करके नमाज छोड़ी जा रही है। आज घरों में बैठ करके मोबाइल में मैच देख करके नमाज छोड़ी जा रही है। शॉर्ट वीडियो और रील के चक्करों में नमाज छोड़ी जा रही है। बाजारों में घूमा जा रहा है, नमाज छोड़ी जा रही है। इबादत सिर्फ हमने इबादत को मजाक बना लिया है। जब दिल चाहा नमाज पढ़ लिया, और जब दिल चाहा हमने नमाज छोड़ दिया, इस्लाम को तर्क कर दिया। नहीं, बहुत से लोग हैं अल्लाह की रजा के लिए दाढ़ी नहीं रखते हैं। दाढ़ी रख लिया ठीक है, अगर बीबी गर्लफ्रेंड बोल दे तुम्हारी दाढ़ी अच्छी नहीं लग रही है, दाढ़ी अच्छी नहीं लग रही है, अच्छा तो दाढ़ी छिला लो ना और हैंडसम लगोगे, अच्छे लगोगे। अब उस गर्लफ्रेंड के चक्कर में दाढ़ी भी खिलवा देता है। देखा, बहुत से लोगों को आप देखिए, इतनी दीवानगी है कि मत पूछिए अल्लाह क्या कहता है, रसूल क्या कहता है, और इस्लाम क्या कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरी बॉयफ्रेंड क्या कह रहा है और मेरी गर्लफ्रेंड क्या कह रही है, इस पर अमल होता है मेरे भाई। अजीब हाल है। गौर करो, नबी को मानने वाले कैसे लोग, अल्लाह की कसम। मंजर सुनो, आई बिशनपुर के लोगों जरा मंजर सुन लो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर का भी नाम आपने सुना होगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर हजरत उमर फारूक के बेटे हैं, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के बहुत लाडले, बहुत प्यारे साहबी हैं। आपने एक मर्तबा हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के बारे में बताया कि नेमर रजुल, बहुत प्यारा आदमी है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर बहुत अच्छे सहाबी हैं, बहुत प्यारे, अल्लाह की नजर में भी प्यारे हैं और मेरी नजर में भी प्यारे हैं। अगर हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रात में तहज्जुद की नमाज अदा कर ले, क़यामुल लैल कर ले, रात में जाग करके इबादत कर ले, तो अल्लाह की नजर में और ज्यादा प्यारे हो जाएंगे और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। आपने ये जुमला और ये सारी बातें आपने भरी मजमे में आपने कहा, किसी ने जाकर के हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर को ये बातें बता दी। आए अब्दुल्ला, आपके बारे में नबी अकरम तारीफें कर रहे थे, आपका नाम ले रहे थे और आपके बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। बातों बातों में आपने ये कह दिया कि काश, या फिर हो सकता है आपने फरमाया कि अगर हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रात में तहज्जुद की नमाज अदा कर ले तो अल्लाह की नजर में और प्यारे हो जाएंगे। अब सुनिए, अब अगला जुमला आप सुनिए बिशनपुर के लोगों, क्या कहा कि अल्लाह की नजर में और प्यारे हो जाएंगे अगर तहज्जुद की नमाज पढ़ ले। तहज्जुद की नमाज, फर्ज नमाज तो आदमी की होती नहीं है। तहज्जुद की नमाज कितना टफ है आप अंदाजा लगा सकते हैं। ज़ोहर असर मगरिब
बेशा क्या प्रॉब्लम है? घर में आदमी बैठा हुआ, आज वजू बनाया, नमाज आपने फर्ज नमाज आपने अदा कर ली, असर मगरिब इशा फजर आप पढ़ सकते हैं आसानी के साथ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाइयों। लेकिन तहज्जुद की नमाज, नींद से बेदार होना, जागना, वजू बनाना, फिर नमाज अदा करना, ये जरा टफ है, बहुत मुश्किल है। जिनको नींद से बड़ी मोहब्बत होती है उनके लिए आसानी नहीं है कि वो तहज्जुद की नमाज, बहुत कम होंगे गांव के अंदर जो तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले होंगे, बहुत कम, क्योंकि 12 बजे तक तो मोबाइल ही में लगा रहता है। जाहिर सी बात है 12-1 बजे तक जब मोबाइल में लगा रहेगा, सोएगा तो फजर तहज्जुद छोड़िए मौलाना, फजर की नमाज भी नहीं पढ़ता, फर्ज नमाज, वो तहज्जुद की नमाज छोड़ो, बहुत टफ है फर्ज। ये तहज्जुद की नमाज सबकी बस की बात नहीं है मेरे भाइयों, लेकिन तहज्जुद की नमाज की फजीलत भी बहुत ज्यादा है। आपने फरमाया अगर कोई रात की तारीकी में उठ करके नमाज अदा करता है तो कयामत दिन अल्लाह ताला ऐलान करेगा कि कौन है जो रात में कौन है जो रात में नमाज अदा करता था तहज्जुद की, तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम, वो सलामती के साथ जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। ये है नबी की हदीस मेरे भाइयों, गौर कर सकते हैं आप। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने जब ये जुमला सुना कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तहज्जुद की नमाज हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर पढ़ ले तो अल्लाह की नजर में और ज्यादा प्यारे हो जाएंगे। फकान बाद ला यनामु मिनल लैली इल्ला कलीला, हदीस के अल्फाज है। उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रात में बहुत कम सोने लगे। क्या अल्लाह वाले थे, क्या नबी से मोहब्बत करने वाले थे, क्या अल्लाह को खुश करने के लिए अमल करने वाले थे। अल्लाह अल्लाह क्या फरमाया, फकान बादो ला यनामु मिनल लैली इल्ला कलीला। उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने अपनी जिंदगी में रात को सोना कम कर दिया, पूरी जिंदगी भर तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहे। एक हदीस ने, एक जुमले ने मेरे भाइयों हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर को इतनी अच्छी लगी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह को ये अमल इतना पसंद आएगा, आपने सोना रात में बंद कर दिया और रात में जागते तो इबादत करते थे। यहाँ अल्लाह को क्या पसंद उससे कोई मतलब नहीं है, मेरी बीवी को क्या पसंद है, मेरी गर्लफ्रेंड को क्या पसंद है, समाज को क्या पसंद है। मेरे भाइयों आज तो दुनिया वालों को खुश करने के लिए आदमी पागल है। आज देखिए शादी ब्याह में देखिए कितनों भी तकरीरें आप करके जाइए, इस्लाम पर्दे के बारे में कितनी भी बातें बोले कि नहीं, बेहिजाब होकर के जाना, बेपर्दा होकर के जाना, खुशबू लगा करके जाना और चूड़ियां वगैरह पहन करके जाना इस्लाम में हराम है। मेरे भाई के इस्लाम में ये सब गलत है, लेकिन दुनिया को खुश करने के लिए 1-1, 2-2 घंटे की मेकअप और न जाने कैसे कैसे वो अपने जिस्म के अंदर, अपने कपड़ों के अंदर कैसे कैसे परफ्यूम और किस तरीके से स्टाइल से अपने बालों को संवारना और बेहिजाब होकर के शादी ब्याह में जाना, इस बात की दलील है कि आप अल्लाह को खुश करने के लिए दुनिया को अपना दीवाना करने के लिए जाते हैं। गौर करो मेरे भाइयों, इस्लाम तो ये कहता है कि आई मोमिना औरतें सुन लो, वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल लूला, अपने घर में ठहरी रहो, बगैर जरूरत से घर के बाहर न निकलो, और अगर निकलना हो तो हया के साथ निकलो, शर्म और हया का लिबास पहन लिया करो। लेकिन ऐसा होगा, अभी हम जब गुजर रहे थे आपकी के इधर बगल में कहीं शादी हो रही थी, नजर पड़ी, अल्लाह की कसम यकीन नहीं हुआ कि ये मुसलमानों की शादी है। अल्लाह की कसम दिल में कभी यकीन ही ना आया कि मुसलमानों की शादी है। मैंने सोचा किसी गैर मुस्लिम की शादी होगी, ऐसी बेहयाई, अरे गैर मुस्लिमों की यहाँ भी इतनी बेहयाई ना होगी। फिल्मी दुनिया की लड़कियां भी इस तरीके से कपड़े ना पहने होंगे। अभी तुमने रमजान पढ़ा, अभी तुमने कुरान पढ़ा, अभी तुमने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान सुना, अभी रमजान गुजरा ही नहीं, लेकिन मेरे भाइयों चंद दिनों के अंदर तुम्हारे अंदर इतनी तब्दीली, इतनी चेंजिंग कैसी आ गई। लड़कियां अपने बालों को ऐसे दिखा रही है, सीने पे दुपट्टा नहीं है, बिल्कुल बेपर्दा होकर के लड़कियां बाकायदा फोटो और तस्वीरें खिंचवा रही है। यह हाल है मेरे भाइयों, ये कौन सी इबादत हो रही है और किसको खुश करने के लिए काम हो रहा है। अंदाजा लगाओ
इबादत के लिए तो पैदा किया है, इबादत के नाम पर शरारत हो रही है, मजाक हो रहा है। इबादत अन-निकाह मिन सुन्नत, बहुत अच्छी बात। लेकिन मेरे भाइयों, शादी ब्याह में बेहयाई, शादी ब्याह में पटाखे, शादी ब्याह में डीजे, शादी ब्याह में लड़की और लड़कियों का मिलना और इख्तिलात होना, मेरे भाइयों ये इस्लाम इसके कतई इजाजत नहीं देता है। आज इबादत के नाम पर मजाक बना लिया है और इबादत के नाम पर बहुत ज्यादा शरारत है। अभी जब मैं जलसे में आ रहा था बाइक से किसी हमारे साहब के साथ, हमने देखा कि लड़का और लड़की में आपस में हो गया, आग और पेट्रोल आपस में मिला, तो जाहिर सी बात आग तो लगना ही था। रास्ते में मारपीट होने लगी। हमने कहा भाई हमको जाने तो, रास्ते में खिताब भी करना है। पता ये चला कि जब मैंने पता क्या ऐसा मामला क्यों आया, तो किसी ने बताया कि लड़की का मामला है मौलाना, छेड़खानी हुई है। गौर कीजिए आप, अभी रमजान गुजरा, रमजान में आदमी अल्लाह से डर रहा था, भूखे प्यासे दिन भर रहता था, हलक के नीचे खाना नहीं करता था, पानी नहीं करता था, अल्लाह से डरता था। यही तो इबादत है, इसी का नाम तो तकवा है कि दिन भर भूखा प्यासा रहता था और हलक के नीचे पानी नहीं कर रहा है, घर में पानी है पी नहीं रहा है, खाना है खा नहीं रहा है, बीवी है मुलाकात नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मालूम है कि गांव वाला जाने या ना जाने, समाज वाला देखे या ना देखे, लेकिन मेरा रब मुझे देख रहा है। मेरा परवरदिगार आलम को मालूम हो जाएगा कि मैंने हलक के नीचे पानी कर लिया है, मैंने खाना अंदर कर लिया है, मेरा रोजा बर्बाद हो जाएगा। यही तालीम तो इस्लाम ने दिया है। कई लोगों, जब रमजान के महीने में तुम हलाल चीजें जब तुम अंदर नहीं कर सकते हो, हलाल चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो भाई मुसलमानों, रमजान के बाद तुम हराम काम कैसे करने लगे हो? लड़कियों को छेड़खानी कैसे करते हो? वो भी तो किसी की माँ और किसी की बहन और किसी की बेटी है। तुम्हारे अंदर ये कैसे गई, ये कैसे तुम्हारे अंदर ये पैदा हो जाता है और तुम इतने बड़े दरिंदगी का शिकार कैसे बन जाते हो? ऐसे शैतान का रूप धारण कैसे कर लेते हो? किसी की बहन बेटी को तुम छेड़ रहे हो। गौर करो, अगर तुम्हारी बहन बेटी को कोई छेड़े तो तुम्हें कैसा लगेगा? जलसा सुनने तुम आए हो, जलसा सुनने हमारी बहनें भी आई है, लेकिन जलसों का एहतराम तो होना चाहिए। जलसों में आना, तकरीरें सुनना, चंदा देना और इसके ऊपर अमल करना इबादत है। लेकिन कोई आदमी जलसे में आने के बाद लड़कियों से सेटिंग करने लगे तो इबादत होगी? उसको डबल बना। गौर करिए मेरे भाइयों, ये तो सबसे बड़ी शरारत होगी। हाँ, कुछ गलतियां हमारी बहनों की भी है। अब जलसों में भी आएगी तो एकदम मेकअप करके और ऐसा लगेगा बिल्कुल एकदम फिल्मी दुनिया की हीरोइन बनता के आएगा। अरे आप दीन की बातें सुनने आ रही हो, आराम से पर्दे में आकर के बैठ के सुनो, लेकिन उसी जगह जाएगी जहां मर्दों का बोलबाला है। क्या जरूरत है ऐसी जगह जाने की? लेकिन जब अपने के साथ मामला नहीं होता, कोई गैर लड़का छेड़ने लगता है तो फिर मारा पीटी चालू। कितने जलसों का माहौल मैंने देखा, मैंने सुना कि मौलाना ऐसे मामला हुए हैं और इस तरीके से यहाँ पे कांड हुआ, ऐसा काम हुआ है। अल्लाह की कसम मेरे भाइयों, इबादत के लिए पैदा किया है, लेकिन इबादत के नाम पर शरारतें हो रही है। नौजवानों, अगर तुम्हें इबादत ही करना है तो निकाह। अगर कोई लड़की तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है तो उसके घर में जाकर के रिश्ता भेजो। हाँ, निकाह का पैगाम तो कौन मना करता है? और आओ, डंके के चोट पर मैं ये भी कह देता हूँ, बिशनपुर का ये इलाका है, झारखंड का इलाका है, साहेबगंज का इलाका है। आई नौजवानों, अगर तेरी अंदर ताकत है तुम शादी करो, 1 से करो, 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, कोई मना नहीं करता है, लेकिन छेड़खानी मत करो, लड़कियों का मजाक मत उड़ाओ, किसी की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करो। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। एक निकाह कर लो, उसकी सारी नौटंकियां खत्म हो जाएगी कि कितना अपने आप को मर्द समझता है। लेकिन मेरे भाई, इस्लाम इसी वजह से कहता है कि जल्दी से ये काम करो। इसको तो भी इबादत कहा गया है। अन निकाह मिन सुन्नती, फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है।
ये भी इबादत है। बीवी के साथ रहना, बातें करना, बीवी के मुंह में लुक़मा डालना, बीवी से प्यार करना, बीवी से अच्छे से बातें करना, बीवी का हक निभाना, ये भी तो इबादत है। मेरे भाइयों, इबादत किया करो। इसको तो इस्लाम ने इबादत बताया है। इस्लाम किया, इस इबादत को जल्दी से कर लिया करो। 25-30 साल का नौजवान लड़का हो चुका, शादी नहीं कर रहा है। बाप कहता मौलाना अभी तो बच्चा है। मैंने कहीं कहा था बच्चा नहीं है, शादी कर दो तो बच्चे का बाप। 25 साल का लड़का को बोलेगा ये बच्चा है, शादी क्या करेंगे? मेरे भाई को निकाह को आसान करो। समाज के अंदर जिनाकारियां मुश्किल, जिनाकारियां आसान होती आ रही है और शादियां मुश्किल हो रही है। इस वजह से इस्लाम ये कहता है कि निकाह को आसान, इबादत के लिए पैदा किया है। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको चाहिए कि इबादत करें, सिर्फ रमजान में नहीं बल्कि रमजान के अलावा भी इबादत करें। कम से कम 5 वक्त तो नमाज पढ़े। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अल्लाह अल्लाह करते रहो, हर वक्त मस्जिद में पढ़े रहो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर वक्त कुरान की तिलावत करते रहो। जुमे की नमाज अदा कर लो, फइज़ा क़ुज़ियतिस सलाह, जुमे की नमाज पढ़ लो, उसके बाद तुम रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए निकल जाओ। ऐसा नहीं है कि जुमे की नमाज पढ़ लेने के बाद मस्जिद में अल्लाह अल्लाह करते रहो। ये इस्लाम नहीं बोलता है। इस्लाम ये बोलता है फइज़ा क़ुज़ियतिस सलातो फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब नमाज पढ़ लो तो रिज़्क़ के तलाश में निकल जाया करो। नमाज अदा करो तो फिर हलाल रोजी के तलाश में निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारे सर पर बोझ बीवी और बच्चों की किफालत का। अपने बीवी और बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाओ। मेरे प्यारे साथियों, इसको भी तो इस्लाम ने हलाल बताया है। तो इबादत किसकी? सिर्फ अल्लाह की। और हर वो काम जिससे अल्लाह राजी हो उसको इबादत कहा जाता है। अल इबादतु लिकुल्ली, अल इबादतु इस्मुन जामिउन, फरमाया एक ऐसा जामे लफ्ज है कि हर वो काम जिससे अल्लाह राजी हो, चाहे वो बातिनी अमाल हो, जाहिरी अमाल हो, उसको इबादत कहा जाता है, जिससे अल्लाह खुश हो। अल्लाह खुश कैसे होगा? अब आपको, हमें और आपको दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। इबादत कैसी? एक तो देखा इबादत किसकी? अल्लाह। और इबादत किसकी कैसी? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसी। नमाज पढ़ो तो वैसे पढ़ो जैसे अल्लाह के नबी को तुमने नमाज पढ़ते हुए देखा। सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो वैसे जैसे तुमने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को नमाज पढ़ते हुए देखा है। अपने मन के मुताबिक नमाज मत पढ़ो, कौवे की चोंचों की तरह चोंचे मार करके मत जाओ। मस्जिद गए, तड़ता जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी और जल्दी से भाग निकले, उस नमाज को अल्लाह कबूल नहीं करेगा। एक सहाबी रसूल इमाम कायनात के पास आए या मस्जिद नबवी में आए और नमाज पढ़ने लगे और नमाज पढ़ ली और नमाज पढ़ने की बात निकलने लगे। आपने फरमाया सुनो, सल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने तो नमाज ही नहीं पढ़ी है। उसने रुकू भी किया था, उसने क़याम भी किया था, उसने सजदा भी किया था, उसने ये सारे काम किए थे, लेकिन आपने फरमाया कि तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी है। इबादत है, नमाज है, लेकिन नमाज जैसी होनी चाहिए। अगर वैसी नमाज नहीं तो फिर नमाज ही नहीं। सुन लीजिए आप, कितने लोग जाते हैं जुमे की नमाज पढ़ने के लिए, मौलाना जुमे की नमाज पढ़कर क्या गया? उससे पूछो कि तुमने नमाज कैसे पढ़ी, क़याम कैसे किया, रुकू कैसे किया, कौन सी दुआएं पढ़ी, दोनों सजदों के बीच में कौन सी दुआएं पढ़ी? कुछ नहीं, बस इमाम की हमने इक्तिदा कर ली और हमने नमाज पढ़ ली। नहीं, आपको नमाज वैसी पढ़नी पड़ेगी जैसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है, तब वो इबादत काबिल कबूल है। वरना आपको मालूम है कुछ लोग नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन नमाज नहीं है, रियाकारी है, दिखावा है, शोबाजी है। लोग हमें नमाजी कहेंगे गांव में, लोग हमें बड़े दीनदार कहेंगे गांव में। इस वजह से जब लोगों के बीच में होता है तो नमाज पढ़ता है और जब अकेले में होता है तो नमाज नहीं पढ़ता है। मेरे भाइयों, लोगों को खुश करने के लिए नमाज अदा कर लेता है। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर कोई बंदा नमाज
अदा करता है तो वो अगर वो दिखावे के नमाज पढ़ता है तो फिर वो नमाज दिखावा ये शिर्क है। फमन फरमाया अगर किसी ने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी तो उसने भी शिर्क किया, और अगर किसी ने दिखावे के लिए रोजा रखा उसने भी शिर्क किया, किसने दिखावे के लिए सदका किया तो उसने भी शिर्क किया। दिखावा अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है मेरे भाई। इसी वजह से वो प्यारी हदीस आपने सुनी होगी, एक आदमी कयामत के दिन 3 लोगों को लाया जाएगा, उसमें से एक आदमी होगा जो मुजाहिद होगा, जिहाद करके आया होगा और दुनिया में उसका बड़ा नाम हुआ होगा और वो सोच रहा होगा मैं जन्नत में चला जाऊंगा। अल्लाह ताला उससे कहेगा तू दुनिया में क्या करके आया है? जवाब में कहेगा अल्लाह मैं तेरे राह में जिहाद करके आया हूँ, लड़ा मरा और कत्ल हुआ, अल्लाह मैं तेरे राह में शहीद हो गया। अल्लाह कहेगा कि तू झूठ बोल रहा है, तूने लड़ाई और जिहाद इस वजह से किया ताकि दुनिया वाले तुम्हें शहीद कहें, दुनिया वाले तुम्हें मुजाहिद कहें, दुनिया में तेरा नाम हो, दुनिया में तेरे डंका बजे और तेरी इज्जत लोगों की जबान पे तेरा नाम आ जाए। आई बंदी तेरा नाम दुनिया में बड़ा हो गया, चर्चा हो गया तो दुनिया में शहीद कहलाया, क्योंकि तेरी नीयत में यही था। इस वजह से तुम्हें यहाँ पे कोई अजर मिलने वाला नहीं है। फरिश्ते से कहेगा आई फरिश्ते इसको पकड़ और जहन्नम के अंदर डाल दे। देख रहे हैं मंजर, एक अल्लाह के राह में देने वाला भी होगा, हाँ, लेकिन वो दिखावे के तौर पर किया होगा उसको भी जहन्नम में डाल देगा। एक आलिम होगा जो शोहरत के लिए इल्म हासिल किया होगा कि दुनिया में मुझे बड़ा आलिम लोग कहे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसको भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इस वजह से मेरे भाइयों इबादत अल्लाह के लिए, कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, इबादत अल्लाह के लिए हो, अल्लाह की रिजा के लिए हो, ऐसा नहीं कि दुनिया को खुश करने के लिए इबादत की जाए। इबादत अल्लाह के लिए होनी चाहिए। कोई भी इबादत आप करें, शादी भी अल्लाह के लिए, हाँ शादी भी क्यों कर रहे आदमी, क्यों निकाह करता मेरे भाइयों? फरमाया या माशर शबाबा मन इस्तता मिनकुमुल बाता फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरी व अहसनु लिलफर्ज। इसको भी इबादत बताया गया। अगर कोई बंदा निकाह करता है तो इस्लाम ये कहता है कि वो निकाह नहीं कर रहा बल्कि अपनी निगाहों की हिफाजत कर रहा है, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर रहा है। निकाह का मकसद है ज़िना से रोकना, लोगों को गलत कामों से रोकना, और वही काम अपने बीवी के साथ अगर आप करें, वही काम अपने शौहर के साथ करें तो ये इबादत में माना जाएगा। लेकिन अगर निकाह से कबल ये काम कर ले, निकाह से पहले ये काम कर ले, उसको इस्लाम ने ज़िना बताया है, इस्लाम ने इसको ज़िना कहा है। मेरे प्यारे साथियों, इसी वजह से इस्लाम ही कहता है अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह कर लो। और निकाह के अंदर बरकत भी रखी हुई है। मेरे प्यारे साथियों, निकाह करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे करना। लेकिन अगर कोई आदमी निकाह नहीं करे बल्कि लड़की ही को भगा करके भाग जाए और जाकर के कोर्ट मैरिज कर ले, तो कोर्ट मैरिज भगा लिया और अब जाहिर सी बात है 2-4 रातें उसके साथ रहा, मुलाकातें किया, जिना किया, सब कुछ किया, भगा लिया और बाद में जाकर के कोर्ट मैरिज कर लिया। और कुछ ऐसे कठमुल्ला को भी पकड़ लिया कि मौलाना 2-4 हजार रुपया दे देंगे, मेरा निकाह पढ़ा दो, पढ़ा भी दे। क्या जायज है? नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं मेरे भाइयों। ये अथॉरिटी इजाजत कहां से आपको मिल गई? लड़की का जब वली नहीं है, लड़की का जब गार्जियन नहीं है और तू उसका निकाह पढ़ा रहा है तो फनिकाह हुआ बातिल, उसका निकाह बातिल। यही तो वजह है कि आज लड़कियों को बताया जाए कि तुम्हें अगर निकाह करना ही है, कोई लड़की लड़का पसंद है तो फिर माँ बाप को बोलो, और माँ बाप तेरी जिंदगी के बारे में ज्यादा अच्छे से जानता है। कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करे तो उसको इस्लामिक तरीके पे उसको आगे बढ़ने की कोशिश करे, हाँ, लेकिन कोई गलत रास्ता ना अपनाए। आज देखिए भागने और भगाने वाली बातें कितनी है, कितने जलसों में लड़कियों को लेकर के भाग किया। ये आपने देखा होगा, कई जलसों का भी मामला यही है। मेरे प्यारे साथियों, निकाह ही तो करना है
करो, इबादत है, लेकिन भगाना और जाकर के उसके साथ गलत काम करना और फिर कोर्ट मैरिज करना और किसी मौलवी को 2-4 हजार रुपये दे करके निकाह पढ़वा लेना, मेरे भाइयों, इस्लाम के साथ मजाक। ये कौन सा तरीका आपने अपनाया है? मेरे भाइयों गौर करो, अल्लाह के नबी फरमाते मन तरज़ौन दीनहु व खुलुक़हु फज़व्विजू इल्ला तफ़अलू तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन बरीज़। आपने फरमाया कि अगर कोई दीनदार लड़की का रिश्ता तेरे घर में आ जाए, तेरी बहन बेटी के लिए आ जाए, तो दीनदारी देख करके अपनी बेटी का निकाह उसके साथ करा दो। और अगर तुमने निकाह न कराया तो फरमाया फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन बरीज़, तो फितना बर्पा हो जाएगा। तुम दीनदारी को तरजीह दो। आज दुनिया में दीनदारी तरजीह नहीं दी जा रही है। आज तो बिल्डिंगें देखी जा रही है, आज तो दौलत वाला देखा जा रहा है, आज तो पैसे वाला देखा जा रहा है, आज तो बैंक बैलेंस वाला देखा जा रहा है, आज तो गाड़ी वाला देखा जा रहा है। लड़कियां भी उन्हीं लोगों को ज्यादा पसंद कर रही है और लड़के भी उन्हीं लड़कियों को ज्यादा पसंद कर रहा है जो मालदार घराने की बेटियां हैं, मालदार घराने की बहनें हैं, उन्हीं से निकाह कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके को अपनाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आई लोगों निकाह करो, लेकिन निकाह फज़फर बिज़ात दीन, दीनदार लड़कियों को सेलेक्ट करो, दीनदार लड़कों को अपनाओ, तेरा घर जन्नत वाला घर बन जाएगा। लेकिन अगर तुमने दीनदारी न अपनाई और इंस्टाग्राम के चक्कर में लग करके और सोशल मीडिया में पढ़ करके अगर तुमने किसी लड़की को तुमने सेलेक्ट कर लिया, सोशल मीडिया पे देखिए ना, एक काली लड़की भी ऐसी लगेगी फला हीरोइन की बहन है, एक लड़का ऐसे दिखेगा कि सलमान खान है, और जब सामने आए तो लगेगा कब्र से उठा हुआ है। देखा आपने? ऐसी ऐसी लड़कियों की तस्वीरें मत पूछिए, आज तो वही सब गर्दिश कर रही है। एक से एक वीडियो और एक से एक तस्वीरें और एआई का कमाल और सोशल मीडिया का वो मेकअप करना, एक से एक ऐप आ चुका है कि एक लड़की की तस्वीरें डालो इतनी खूबसूरत दिखेगी कि मत पूछो, लड़का उसी में पागल। बस करना है तो इसी से, अब मैसेज चैटिंग बातें, अब लड़की सेलेक्ट कर लिया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ओके, निकाह कबूल, चलो, बिना देखे और जाकर के दोनों भाग गया। बाद में पता चला इतनी काली और लड़का इतना काला, और ऐसा इसके पास कुछ है नहीं। मेरे भाइयों, इस सोशल मीडिया के फितने से अपने आप को बचाओ, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। मेरे भाइयों, निकाह इबादत है, लेकिन निकाह के नाम पर जो ये सारे काम हो रहे, ये सब के सब हराम है और इस्लाम इसकी कतई इजाजत नहीं देता है। इस वजह से इबादत कैसी इबादत, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आपने निकाह का पैगाम दिया। मेरे भाइयों, आपने निकाह का पैगाम दिया और आपने निकाह का पैगाम आपको भी मिला। आपने अपनी बेटी का निकाह का पैगाम दिया, हजरत अली को दिलवाया कि हजरत अली से कहो कि फातिमा का निकाह मोहम्मद तुमसे करना चाहता है। अगर आपको कोई दीनदार लड़का पसंद ना जाए तो अपनी बहन बेटी का निकाह का पैगाम दे सकते हो, इस्लाम मना नहीं करता है। गौर करो मेरे भाइयों, तो इबादत कैसी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसी, और निकाह करो तो सिंपल तरीके से। इन बारातियों को लेकर के उन गरीब घरानों को तुम खराब मत करो, उसको परेशान मत करो। अपने घर में तो कुएं का पानी पिएगा, नल का पानी पिएगा, और शादी ब्याह में वो कहेगा नहीं हमें चाहिए फिल्टर पानी, बिस्लरी वाला पानी चाहिए, मटन हमें चाहिए, फला हमें चाहिए फला चीजें, हमें चाहिए फला चीजें। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है और इसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता है। इस्लाम कहता निकाह आसान तरीके से करो। नबी के दौर में शादी ब्याह हुआ करता था, नबी तक को भी मालूम नहीं चलता था। बाद में सहाबी के बारे में पता चला, रहे तुमने निकाह कर लिया, हमें खबर ही नहीं हुई। मेरे भाइयों, आज तो निकाह के अंदर इतने रस्म रवाज आ गए कि गरीब आदमी शादी करने के लिए कई बार सोचता है। तो इबादत कैसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसी कोई भी इबादत करे, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कुर्बानी नबी के तरीके पे होना चाहिए। इसी वजह से फरमाया कि अगर कुर्बानी कोई कर रहा हो, मंजर सुनिए, अगर कुर्बानी कर रहा हो तो नबी के सुन्नत को फॉलो करना पड़ेगा। अगर नबी के तरीकों को फॉलो न किया और कुर्बानी कर लिया, मसलन
कुर्बानी के दिन उसने जानवर के जो शरायत उस शरायत को भी उसने पूरा कर लिया। 10 जिलहिज्जा को उसने कुर्बानी भी की, लेकिन उसने एक गलती कर बैठा, और वो गलती ये कि उसने नमाज से पहले उसने कुर्बानी कर लिया। 10 जिलहिज्जा है, कुर्बानी का दिन है। जानवर के अंदर जो शरायत होनी चाहिए वो शायद सारे शरायत जानवर में मौजूद है, लेकिन बंदा सिर्फ एक गलती करता है कि नमाज नहीं पढ़ता है, यानी ईद की नमाज, बकरा ईद की जो नमाज है वो नमाज अदा नहीं करता। उससे पहले वो जानवर पर छुरी चला देता है, और जो दुआ पढ़नी चाहिए वो दुआ भी वो पढ़ देता है। अल्लाह के नबी फरमाते मन ज़बह क़ब्ल सलाह फ़क़द ज़बह लिनफ़्सी, उसने अपने लिए ज़बह किया, उसको कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि नबी को उसने फॉलो नहीं किया, नबी की बात उसने नहीं मानी, नबी के तरीके को उसने अपनाया नहीं। हालांकि आधे घंटे का तो ही फर्क था, लेकिन उसको कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा। वमन ज़बह बाद सलाह फ़क़द तम्म नुसुकहु व साबा सुन्नतल मुस्लिमीन, फरमाया अगर किसी ने नमाज के बाद कुर्बानी की, वही 15-20 मिनट का फर्क है, अगर उसके बाद अगर किसी ने कुर्बानी की, फरमाया उसने कुर्बानी का सवाब हासिल कर लिया और उसने सुन्नत को भी अपना लिया है। मेरे भाइयों, तो इबादत वैसे करो जैसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है, अपनी मर्जी से मत करो। नमाज भी अल्लाह के नबी, अब 4 रकात नमाज पढ़ने का है, आदमी कहेगा मेरे पास टाइम ही टाइम है, 4 न पढ़े बल्कि 4 के बजाय वो 5 चलेगा? नहीं चलेगा। इस वजह से फरमाया माताकुम रसूल फखुज़ु वमा नहाकुम अनु फंतहु, रसूल जो तुम्हें दे दे उसको तुम ले लो, वमा नहाकुम अनु फंतहु, रसूल जो तुम्हें जिस चीज से मना करते हैं उससे तुम रुक जाओ। मेरे प्यारे साथियों, कुरान ने ऐलान किया फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, ऐ लोगों मेरे नबी की इत्तिबा कर लो, मेरे नबी की पैरवी कर लो, मेरे नबी की बात मान लो, नबी के तरीके को फॉलो कर लो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। कहीं फरमाया अल्लाह के नबी ने मन अतानी दखलल जन्नह, जो मेरी इताअत करेगा वही जन्नत में जाएगा, व मन असानी फक़द अबा, और जो मेरी नाफरमानी करेगा वो जहन्नम के अंदर चला जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, हालात देखो, आज मुसलमानों के हालात देखो, आज उसके घर के अंदर इस्लाम नहीं है, नबी का तरीका नहीं है, न खाने में, न पीने में, न चलने में, न उठने में, न बैठने में, न शादी ब्याह में, न कारोबार में, न बिजनेस में, न किसी और चीज में। आप देखिए तो गैरों का तरीका आ गया है, ये हाल है मुसलमानों का। चप्पल भी पहनिए तो सुन्नत के तरीके पे पहनिए। कौन किस पैर से पहले पहनना चाहिए, किस पैर में बाद में पहनना चाहिए। घर के अंदर एंट्री कीजिए तो किस तरीके से एंट्री होना चाहिए, कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। गाड़ी पे सवार होइए, कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। नबी के तरीके पे अमल कीजिएगा तो ये भी इबादत है, और यही कबूलियत की सबसे बड़ी शर्त है। एक तो इखलास और दूसरा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका, तभी इबादत काबिल कबूल है, वरना जिंदगी भर ला 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 करते रहिए नहीं चलेगा मेरे भाइयों। बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पे आपको करना होगा। आप नमाज पढ़ते रहिए और बीवी का हक अदा ना कीजिए। पूरी रात एक आदमी जागे और सोचे कि अल्लाह को तहज्जुद की नमाज बहुत पसंद है और उसकी बीवी पड़ी रहे और अपने बीवी का हक अदा ना करे, आपने फरमाया वो भी गलत कर रहा है जो पूरी रात इबादत करता है। एक सहाबी के बारे में पता चला, उसने कहा है कि मैं पूरा रोजा रखूंगा, कभी भी रोजा नहीं छोड़ूंगा। आपने फरमाया ये भी गलत है, इस्लाम ही मना इजाजत नहीं देता है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे दिन रोजा रखने का हुक्म नहीं देता है। एक कहता अल्लाह के नबी मैं निकाह ही नहीं करूंगा, लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। आपने फरमाया ये भी गलत कर रहा है, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह को फॉलो करना पड़ेगा। नबी रात में जागता भी है, नबी रात में सोता भी है, नबी दिन में रोजा रखता भी है, नबी दिन में इफ्तार भी करता है, कभी रोजा रखता है, कभी छोड़ता भी है। नबी ने निकाह भी किया है। इस वजह से फरमाया फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, ओ लोगों जो मेरी सुन्नत का इनकार करेगा वो मुझ में से नहीं है। नबी को अपनाना होगा। और कहते हैं ना रग रग में है नबी नबी, लेकिन हफ्ते में नमाज पढ़ते कभी कभी नहीं चलेगा, ये नारा नहीं चलेगा, बल्कि आपको नबी की इत्तिबा करनी होगी। तो
मन ताबुद व कैफ ताबुद, इबादत किसकी और इबादत कैसी, इस मौजू पर मैंने कुछ अहम बातें आपके सामने रखी है। इस उम्मीद के साथ शायद जाए तेरे दिल में मेरी बात, रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारिला जो बातें बताई गई अल्लाह इन बातों के पर कहने वाले को, सुनने वाले को, सबको अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।